और इस प्रकार से टॉस विजेता सही से चॉइस रेड पर जाने का। और लीजिए टाइम का अभाव है क्योंकि इसके पहले साथ तो करो, इसके पहले 5-5 मिनट का फर्स्ट सेमीफाइनल मुकाबला हुआ था। तो आप लोगों के लिए भी निर्धारित समय है 5 मिनट का, तो उसमें संतुष्ट होना पड़ेगा। कोई बात नहीं, फाइनल मुकाबला हम 10 मिनट का करा देंगे, इसका दिक्कत नहीं है। दोनों तरफ से एक ही लाइन में रहेंगे, इस ध्यान देंगे, लाइन में डबल नहीं होंगे। रेडी सब कुछ, लाइन में स्कोरर बोर्ड ओके सर। और प्रथम अटैक अजय नेताम की रेड पर भौटोला के कोर्ट पर 2 नंबर का जर्सी लगाए हुए हैं। और सराय से यदि इस मैच को जीत लेता है तो विनायक कृषि सेवा केंद्र डिंडौरी की ओर से नगद 200 रुपया दिया जाएगा और खाली हाथ वापस अपने पाले पे। तो पुनः भौटोला की ओर से 3 नंबर का जर्सी लगाया हुआ रेडर, काफी जबरदस्त मुकाबला दोनों टीमों के मध्य, हाई लेवल वोल्टेज। देखते हैं कौन सा टीम फाइनल में प्रवेश होता है और काफी खराब टैकल कहा जाए। सराय सोच के डिफेंडर द्वारा अपने आप को संभाल नहीं पाए और इस तरह से और इसी बीच और सहयोग राशि प्राप्त हुआ है श्याम ग्रुप भगवंता बड़गा से, आपके द्वारा 7000 रुपये नगद सहयोग प्राप्त हुआ है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो लीजिए बोनस पॉइंट मिलता हुआ यहाँ पे। तो लीजिए बहुत बड़ा मुकाबला यहाँ पे सेकंड सेमीफाइनल खेला जा रहा है। पुष्पराज गए हुए हैं और 5 स्टार रेडर, और निश्चित रूप से यहाँ पे तरुण को टो टच किया गया यहाँ पे और पॉइंट मिलता हुआ सराय सेठ को और आशीष जो कि गए हुए हैं। और लीजिए कीर्ति मरकाम और दुर्गेश, इनके द्वारा यदि भौटोला जीतता है तो 1000 रुपये दिया जाएगा। भौटोला के जीतने पर कीर्ति मरकाम दुर्गेश मानिकपुरी, इन दोनों के द्वारा भौटोला यदि जीता तो 1000 रुपये राशि दिया जाएगा। और इस प्रकार से दोनों टीम को एक अंक मिलेगा, भौटोला को बोनस के रूप में और साथ में सराय सेठ को टेकल के रूप में। तो लीजिए और यहाँ पे बहुत शानदार, यहाँ पे बंदर की तरह गुलाटी मारते हुए अपने पाले में आता हुआ पुष्पराज, पॉइंट मिलता हुआ सराय सेठ को। 4-2 की स्थिति सराय सेठ की ओर से पूरे डिफेंडर हाउसफुल और कान्हा ठाकुर गए हुए हैं और निश्चित रूप से रोकने का प्रयास करेंगे कान्हा ठाकुर को। और हल्का सा बोनस अटेम्प्ट किया गया यहाँ पे।
और बैक किक लगाने का प्रयास, कॉर्नर पे खड़े चौकन्ना गौतम जो कि डिफेंस के रूप में जाने जाते हैं, डिफेंडर के रूप में जाने जाते हैं। और वहीं फिर से सफर रेडर सुपर टेकल यहाँ पे आन है और देख रहे हैं क्या कर पाते हैं भोटोला के डिफेंडर। तो लीजिए फिर से पुष्पराज गया है अपनी टीम की ओर से, काफी सफर रेडर अपनी टीम की ओर से, और देखते हैं और इस तरह से एम्प्टी रेड करते हुए खाली हाथ वापस। इस तरह से फर्स्ट हाफ में फर्स्ट टाइम आउट लेता हुआ सराई से भोटोला 2 सराई से 4। काफी कांटे की टक्कर वाला मैच। दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला निश्चित तौर पर बहुत ही संघर्ष करना होगा दोनों टीमों को यदि फाइनल मुकाबला में भिड़ंत करना है तो खेलो इंडिया कामटी के साथ। तो लीजिए पुनः कान्हा ठाकुर अपने रेड पर किस प्रकार से स्किल दिखाते हैं, रेड पर पॉइंट लाने का प्रयास करते हैं या खाली हाथ वापस जाते हैं, और निश्चित रूप से अपने साथी खिलाड़ी को रिवाइवल कराना चाहेंगे, लेकिन एम्प्टी रेड किया गया यहाँ पे। और इधर से पुष्पराज जो कि लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। निश्चित तौर पर सर देखते हैं पुष्पराज क्या करते हैं, काफी चौकन्ने रेडर है अपने टीम की ओर से, पूरा कमान सौंपे हैं सराई सेट का पुष्पराज। और कुछ सेकंड ही बचे हैं हाफ टाइम के लिए। अभी स्थिति है भोटोला 2 सराई से 4। और लीजिए खतरों से भरा रेडिया डू और डाई रेड, करो या मरो की स्थिति। इस बार कान्हा ठाकुर जरूर जीत जाएंगे और काफी दूर यहाँ पे देखना है निर्णायक का क्या डिसीजन आता है, निर्णय आता है। शायद रेडर आउट करार दिया गया है, बहुत शानदार निर्णय। और इधर से भी थर्ड रेड डू और डाई रेड, 2 डिफेंडर कोर्ट पर मौजूद और यहाँ खतरा मंडराता हुआ ऑल आउट का भी, और यहाँ पे सुपर टेकल ऑन है, देखना है क्या होता है। और निश्चित रूप से यहाँ पे सुपर टेकल होता हुआ और खमियाजा भुगतना पड़ा। एक स्टार रेडर सिटिंग ब्लॉक पर चले गए और भोटोला 4 सराई से 5। बहुत शानदार मुकाबला, कांटे की टक्कर, दिल को धड़का देने वाला, हृदय गति को रोक देने वाला मैच चलता हुआ सेकंड सेमीफाइनल मुकाबला। निश्चित रूप से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे दोनों टीम फाइनल में पहुंचने के लिए। और यहाँ पे दोनों यहाँ पे रेडर दावा करता हुआ और फल्लित को सिटिंग ब्लॉक पर भेज दिए, और यहाँ पे 5-5 की स्थिति पर यह मैच मध्यांतर होता हुआ तो इसके पश्चात मैच होना है महिला वर्ग से फाइनल मुकाबला। तैयार रहेंगे कर्मा वर्सेस छतरी, फाइनल मुकाबला महायुद्ध। और मैं चाहूंगा ध्यान देंगे इधर, कोई भी टीम को एक ही कोच गाइड कर सकते हैं, अन्यथा जो भी यहाँ ऑफिशियल द्वारा निर्णय लिया जाएगा वही सर्वमान्य रहेगा। अभी से बता दिया जाएगा एक ही कोच है वो गाइड कर सकते हैं अपने अपने टीम को।
का देने वाला मैच अभी काफी हाफ टाइम के बाद दोनों का जो अंक है वो उतना ही है, स्थिर 5-5। सर पीछे और थोड़ा तो लीजिए तरुण गए हुए हैं, लंबा सा रेडर और काफी दूर से छूने का प्रयास किया गया यहाँ पे, कार्नर को छकाने का प्रयास, और तरुण जो कि एम्प्टी रेड में संतुष्ट होना पड़ेगा उनको। अब देख रहे हैं अजय दुर्वे क्या कर पाते हैं, अपने स्टार रेडर को रिवाइवल कराने का प्रयास करेंगे। और यहाँ से भी टाइम आउट लिया गया है सेकेंड हाफ में, प्रथम टाइम आउट और भोटोला की ओर से। और यहाँ पे खिलाड़ियों को सब्स्टिट्यूट करते हुए चेस्ट नंबर 7 आउट, कुछ देर के लिए आराम, और चेस्ट नंबर 6 इन करते हुए और इस प्रकार से रेड बाई और ये थर्ड रेड वैभव के लिए करो या मरो की स्थिति आप देख रहे हैं। फास्ट डिफेंस के बीच अंक लाते या देते हैं, बिल्कुल करो या मरो की स्थिति है, डू और डाई रेड है। और देखना है पूरा कहीं से भी रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं, और बेहतरीन सतीश के द्वारा बहुत शानदार टैकल किया गया और इस प्रकार से पॉइंट मिलता हुआ सरायसेठ को। काफी बेहतरीन मुकाबला, भोटोला 5 सरायसेठ 6। इधर डू और डाई रेड देखते हैं क्या कर पाते हैं पुष्पराज। और देखना है सुपर टेकल ऑन है, पुनः स्थिति जिस प्रकार से हमने पिछला मुकाबला देखा, पिछला रेड देखा फर्स्ट हाफ में, उसी प्रकार से वही रणनीति अपनाकर चल रहे हैं भोटोला, जो कि पुष्पराज काफी चौकन्ना रेडर। और यहाँ पे निश्चित रूप से फिर से फंस गए जाल पर, गजब का यहाँ पे टेकल किया गया। और यहाँ पे थोड़ा सा खिलाड़ियों में शारीरिक समस्या आता हुआ, थोड़ा सा चोटिल होता हुआ। अच्छा एलईडी वाले भैया एलईडी सुधार लेंगे। एक स्टार रेडर इंजर्ड होते हुए थोड़ा सा ऑफिशियल टाइम आउट, थोड़ा से तकनीकी समस्या यहाँ पे दिखाई दे रहा है स्कोर बोर्ड में, और बिल्कुल हमारे जो इलेक्ट्रीशियन है सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसके पश्चात महिला वर्ग से फाइनल मुकाबला कड़वा वर्सेस छतरी। आप लोग तैयार रहेंगे, आकर रहेंगे ग्राउंड के जस्ट एंट्री गेट पर। और लीजिए रेड पर गए हुए आशीष 7-6 की स्थिति बनी हुई है। आप यहाँ पे कुछ भी हो सकता है और वापसी करना चाहेंगे। भोटोला 7 सरायसेठ 6।
देखते हैं क्या होता है हाई वोल्टेज मुकाबला में। यह मैच जो जीतेगा वो फाइनल में प्रवेश करेगा निश्चित तौर पर। देखते हैं कौन सा टीम विजयी हासिल करते हैं। और इस तरह से एम्प्टी रेड करते हुए खाली हाथ वापस सराय सेठ के रेडर। और फिर से तरुण लंबा सा रेडर, कहीं से भी डिप जाने का प्रयास, अंदर जाने का प्रयास कोशिश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि शायद थर्ड रेड में खेलने का प्लान है, योजना है, ऐसा दिखाई दे रहा है। और कहीं ऐसा ना हो कि ये भी जो टीम है 5-5 रेड पर न जाए, ऐसा अनुमान दिखाई दे रहा है यहाँ पे। आप यहाँ पे अजय ध्रुवे फिर से गए हुए हैं 4 डिफेंडर के बीच और किक लगाने का प्रयास किए गए हैं। वैभव जो कि कॉर्नर पे खड़े डिफेंस कर रहे थे। और लीजिए एम्प्टी रेड रहा अजय के द्वारा। और ये थर्ड रेड आशीष, देखना है क्या कर पाते हैं, लेकिन डिफेंडर को बचना होगा और अपने साथी खिलाड़ी को भी रिवाइवल कराना है, क्योंकि डू और डाई करो या मरो की स्थिति आशीष के लिए और उनके टीम, उनके कैप्टन उनके ऊपर पूरा दारोमदार विश्वास जताकर भेजा है। और देखना है समय धीरे धीरे ढलता हुआ। और यहाँ पे और निश्चित रूप से यहाँ पे खिलाड़ी भावना का परिचय देते हुए बहुत शानदार निर्णय है। सेकेंड हाफ फर्स्ट टाइम आउट भोटोला। निश्चित रूप से यहाँ पे खिलाड़ी भावना का परिचय दिया गया है। 8-6 की स्थिति आप देखना है। एक रेड क्या कर पाते हैं, क्या निर्णय लेकर आते हैं, ये निर्णायक रेड है। और ये थर्ड रेड है, 2 डायरेक्ट बिल्कुल निर्णायक रेड। और यदि 2 अंक लाते हैं तो और निश्चित रूप से यहाँ पे पॉइंट मिलता हुआ 7-8 की स्थिति, 7-8 की स्थिति यहाँ पे बनता हुआ। और वॉक लाइन पर घेरा लगा दिए यहाँ पे आशीष के लिए, उनके लिए जो वॉक लाइन का घेरा है पूरा क्लोज कर दिया है, बंद कर दिया गया है, कहीं से भी अंदर जाने का रास्ता नहीं छोड़ा है। और क्योंकि जा रहे 8-7 की स्थिति और ये रेडर यदि पकड़ा जाता है तो निश्चित रूप से और यहाँ पे बहुत शानदार मुकाबला देखने को मिला। और इस प्रकार से दूसरा फाइनलिस्ट यहाँ पे मिलता हुआ भोटोला के रूप में, जो कि भोटोला 9 सही से 7 बहुत शानदार मुकाबला, कांटे की टक्कर। जिस प्रकार से आपने मेहनत किया और वो मेहनत रंग लाता हुआ भोटोला का दिखाई दिया यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे सरायसित की ओर से थोड़ा सा चूक हुआ, गलती हुआ, लेकिन उस गलती को स्वीकार करना है कहाँ पे गलती हुई। और लीजिए आपको 1000 की राशि प्रदान किया जा रहा है प्रोत्साहन के रूप में। कीर्ति मरकाम साथ में दुर्गेश मानिकपुरी के द्वारा भोटोला के जीतने पर यह राशि प्रोत्साहन राशि दिया जा रहा है। तो आइए कैप्टन भोटोला और यहाँ से मंच के माध्यम से अपना प्रोत्साहन राशि लेते जाएंगे। और साथ में बहुत बहुत धन्यवाद दोनों टीम को। और फर्स्ट फाइनलिस्ट हमको मिला है। अभी होना है फाइनल मुकाबला महिला वर्ग से कड़वा वर्सेस छतरी। तो लीजिए 2